Hi everyone, welcome to our adventure. बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, बहती हुई छोटी छोटी नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल हमेशा खुशहाल रहता था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम था गप्पू। गप्पू देखने में बहुत चंचल था, लेकिन स्वभाव से बेहद आलसी था। उसे मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह देर तक सोना, फिर पेड़ों पर उछलना कूदना, फल खाना और आराम करना, यही उसकी दिनचर्या थी। जब जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहते, तब गप्पू मजे से पेड़ की डाल पर लेटा रहता। कोई लकड़ी इकट्ठा करता, कोई खाने का इंतजाम करता, तो कोई अपने घर की मरम्मत करता, लेकिन गप्पू कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसी जंगल में एक हरा भरा तोता भी रहता था। उसका नाम था बुद्धू। बुद्धू बहुत समझदार, मेहनती और दूरदर्शी था। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही उठ जाता, अपने घोंसले की सफाई करता और खाने के लिए दाने और फल इकट्ठा करता। बुद्धू हमेशा भविष्य के बारे में सोचता था। उसे पता था कि जंगल में मौसम बदलता रहता है और मुसीबत कभी भी आ सकती है। एक दिन बुद्धू ने गप्पू को पेड़ पर आराम करते देखा। वो उसके पास उड़कर गया और बोला, गप्पू, तुम सारा दिन आराम ही करते रहते हो, कभी मेहनत भी कर लिया करो। अरे बुद्धू, इतनी चिंता क्यों करते हो? जंगल में फल ही फल हैं। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? आज सब कुछ ठीक है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। समय रहते मेहनत करना चाहिए। तुम बहुत सोचते हो, जिंदगी का मजा लो। दिन बीतते गए। गप्पू पहले की तरह आलस करता रहा और बुद्धू अपनी मेहनत में लगा रहा। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। कई पेड़ गिर गए। जिन पेड़ों पर फल लगते थे वे टूट गए। जंगल में चारों ओर तबाही मच गई। बारिश कई दिनों तक होती रही। धीरे धीरे जंगल में खाने की कमी हो गई। जानवरों को भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया। अब गप्पू की परेशानी शुरू हो गई। उसे बहुत भूख लगने लगी। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गया, लेकिन कहीं भी फल नहीं मिले। और थकान से परेशान होकर गप्पू जमीन पर बैठ गया और बोला, काश मैंने बुद्धू की बात मान ली होती। तभी उसकी नजर बुद्धू पर पड़ी। बुद्धू अपने घोंसले में सुरक्षित था। उसके पास खाने के लिए दाने और फल जमा थे। गप्पू धीरे धीरे उसके पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, बुद्धू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? गप्पू, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं भूखा रह जाऊंगा। मैं आज तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो कहोगे मानूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से आलस नहीं करोगे और मेहनत करोगे। अगले दिन से गप्पू ने सचमुच मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, खाने का इंतजाम करने लगा। वो दूसरे जानवरों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे मौसम ठीक हो गया। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। पेड़ों पर फल आने लगे। गप्पू अब पहले जैसा आलसी नहीं रहा। वो समझदार बन गया था। वो अक्सर छोटे जानवरों को समझाता, समय रहते मेहनत करो, वरना बाद में पछताना पड़ता है। बुद्धू को गप्पू में आए बदलाव पर बहुत खुशी हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर जंगल की भलाई करने लगे। उस दिन के बाद जंगल में ये कहानी सब बच्चों को सुनाई जाने लगी।